जगत का नाथ जगन्नाथ है। उनकी एक शूद्र जाति के भक्त था, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र जाति का। और जगन्नाथ महाप्रभु को जाने के लिए उनका पास सामर्थ्य नहीं था, बड़ा गरीबी है। हर दिन अपने हाथ से जो बुनाकार काम करते हैं ना, कपड़ा बनाते हैं, धोती गामछा बनाते हैं, वही काम करे। एक गामछा बनाए, उसको बेचेगा, जो पैसा आएगा उसमें घर के लिए चावल दाल लाएगा और खाएगा। कभी नहीं हो पाते तो उपवास भी रहता। उनकी बगिया में एक नारियल का पेड़ था, वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए और उसमें फल लगा। तो दासिया का मन बड़ा आनंदित है, क्योंकि उन्होंने ये शास्त्र से सुना है, श्रीफल दान, श्रीफल भोग। आप भगवान के पास कोई भी भोग करो, कोई भी, पर नारियल का भोग कोई निराला है, उसमें भगवान बड़ा संतुष्टि होते हैं। नारियल भोग दुर्लभ भोग है, आप कितने भी दे दे, पर नारियल का बराबर नहीं होगा। वो बड़ा पवित्र, जिसका नाम श्री फल है, उसके नाम श्री लगे हैं। कोई फल के साथ श्री लगना कहीं देखे सुने? पर नारियल के साथ श्री लगाए। महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी का प्रिय फल है नारियल, भगवान का शुभ, सब फल का, सभी फलों में शुभ फल नारियल है। तो दासिया ने जब देखा अपना पेड़ पर नारियल फला है, तो बोला ये फल जगन्नाथ जी को मैं समर्पण करूं। उसमें एक पीला कपड़ा बांध दिया, बोले मैं समर्पण कर दिया गोविंद को, और मैं जगन्नाथ जी का देने के लिए मेरा पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही गरीब हूं, ना खाने की ना पीने की, कुछ भी नहीं, तो मेरे को भगवत प्राप्ति कैसे होगा? तो भगवान को देने के लिए उन्होंने मन में मानसिक ले लिया। हर दिन देख रहा था कितना बढ़ा, कितने फल, कितने कोई ले जाएगा, मैं ठाकुर जी को देने के लिए रखा। हर दिन सुबह शाम निरीक्षण कर रहा था, और समय आया वो फल पक गया, और उन्होंने वो फल को लाके घर में रखा ताकि मैं जगन्नाथ प्रभु को दूंगा। मन में भाव, सबरी का भाव था। क्या भाव था? सत्य युग से इंतजार किया, एक युग बीत गया, फिर त्रेता युग आया, भगवान आए। उनका भाव था भगवान मेरे कुटिया को आएंगे और मैं उनको खिलाऊंगा। बस उतनी ही एक विचारधारा, मैं भगवान को मेरे हाथ से खिलाऊंगा और मेरे कुटिया को आएंगे। तब वो इंतजार किया, भाव, भगवान भाव का प्यारा, सुंदरता, अर्थ, संपत्ति, वैभव का कभी ठाकुर जी प्यारा नहीं है। जो हम देखते हैं वो उनका सृष्टि है, जो विश्व देखते हैं वो विश्व उनकी इच्छा है। कितना पृथ्वी, कितना ब्रह्मांड वो सृष्टि कर सकते हैं, उनको क्या हम देंगे? तो मूर्ख मनुष्य सोचता है मैं इतने बड़े मंदिर बना दिया, इतने हजार लोगों को भंडारा दे दिया, इसमें कोई लाभ नहीं। छोटा सा भाव का प्यारा ठाकुर जी है। भाव लगाओ, लगन लगाओ, 1000 साल का लगन लगाया गज ने, 1000 साल, 1 घंटा तो लगन लगाओ, 1 मिनट तो लगन लगाओ गोविंद से, तब तो मिलेंगे। और जब तक तुम्हारा आंखों से आंसू नहीं आएगा, तब तक जानो तुम्हारा जो भक्ति को गोविंद ग्रहण नहीं किए। गोविंद को देखो, तुम उसको चाहो, वो तुमको चाहे, और तुम्हारी आंखों से आंसू आए, तब जानो ठाकुर जी मेरे को पहचानिए। जब तक आंसू नहीं आएगा, मेरे विचार में भगवान कभी पहचाने नहीं। इसको आनंद अश्रु कहते हैं। और आनंद अश्रु एक बार जिसकी शरीर मुंह में आंखों से आ गया, तो मानो भक्त बन गया, और वो बार बार आएगा, और एक दिन गोविंद के पास लेके पहुंचा देगा। तो इसलिए भगवान को देख के आनंद में रो और हंसो भी। रोना हंसना ये तो एक भक्तों का लक्षण है।
कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी पागल होता है, कभी नर भाव, कभी किन्नर भाव, कभी गंधर्व के भाव से नृत्य करता है। ये नवधा भक्ति में आता है। ऐसे चैतन्य भगवान खुद नचे, नचाया, आंखों से आंसू बहा, नाम भजन किया, और सारे दुनिया में हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन सबको वैष्णव बना दिए। कोई जाति भेद सनातन में नहीं है। तो दासिया भक्त ने भाव से पीड़ित हो गया, उनको भाव का बीमारी हो गया। सुबह शाम जगन्नाथ जी को सपने में देखने लगा, और ये भी देखने लगा भगवान मेरे हाथ से नारियल लेते हैं, और विश्वास भी दृढ़ हो गया। बोले प्रभु तो लेंगे ही लेंगे। तो एक दिन एक ब्राह्मण उनकी घर को आए थे। तो बोले वो आए थे धोती गामछा लेने के लिए उनकी घर से। तो दासिया ने बोला मेरे काम आप कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने बोले क्या दे, क्या करना है ना, मेरे ये बगिया में ये नारियल फला था, मैंने जगन्नाथ जी को इसको समर्पण किया है, और आप लेके जगन्नाथ जी को इसको दे सकते हैं। तो बोले मैं कैसे दूंगा ना, इसको ऐसे देंगे। बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु आपकी भक्त दासिया ने नारियल दिया है, और आपकी श्रीहस्त से ये नारियल आप लेना पड़ेगा, भोग नहीं लगाना, कोई ब्राह्मण को नहीं देना, सीधा बोलना ठाकुर जी खड़ा होके गरुड़ स्तंभ के पास, नहीं तो गर्भगृह के पास, सीधा नारियल को समर्पण कर देना, और ठाकुर जी खुद अपने हाथ से ले लेंगे तो मैं खुशी हूं। अगर नहीं लेंगे तो मेरे को नारियल लाके दे देना, ताकि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, पर भगवान को ही दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो वो ब्राह्मण देवता ने हंसे, बोले अरे ऐसे कैसे होगा, हाँ भक्ति में उसका हम नैवेद्य कर सकते हैं, भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। पर दासिया ने बोला देखिए ब्राह्मण देवता, ये मेरे विश्वास है, मेरा विश्वास बड़ा अटूट है, मेरे ठाकुर जी मेरे हाथ में लेंगे, ये मैंने कई बार स्वप्न में देखा हूं, और मेरा विश्वास कभी झूठ नहीं हो सकता। एक बार कृपा करके आप लेके दीजिए ना, अगर नहीं लगे तो ले आना, क्या बात है। तब ब्राह्मण देवता ने वो नारियल लेके गए जगन्नाथ के, और लेके जगन्नाथ मंदिर को गए। जगन्नाथ मंदिर में सामने जाके ठाकुर जी के सामने खड़ा होके बोले प्रभु आपकी भक्त दासिया बाउरी ने ये नारियल दिया है, और प्रभु उन्होंने बोला है आप अगर श्रीहस्त से नहीं लेंगे तब मैं ले जाऊंगा। अगर आपका भक्त सत्य है और ठाकुर जी आप तो भी कर सकते हैं, तो आप अपने हाथ से नारियल ले लीजिए। तो ऐसे नारियल समर्पण किया तो जगन्नाथ की हाथ लम गए, और पूरा आके ब्राह्मण देवता से हाथ से वो नारियल को ले गए, लेके भगवान प्रसाद किया, एक दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा उनके हाथ में भी दे दिया। जाओ आनंद से एक बार हरी हरी बोले जाओ दे दो मेरे भक्त को, इंतजार में है। तो ब्राह्मण ने लाके दासिया बावरी को प्रभु जी का नारियल दिया, वो पागल हो गया और अपने थाली पर चावल खा रहा है, सिर्फ जगन्नाथ जगन्नाथ दर्शन करके आनंद में विभोर होके धरती पर ऐसे गढ़ते 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 जगन्नाथ, ऐसे भक्त ऐसे भगवान जगन्नाथ है, उनके नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। बोले जगन्नाथ भगवान की।